हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। आज का हमारा विषय क्या है? आज का हमारा विषय ये है कि जो आरएमएस सीईटी का रिजल्ट है, जब वो आता है तो उसमें दो बातें निकल के आती है। एक तरफ आता है सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड, और दूसरा तरफ आता है कांग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया। तो देखिए, अब आज का मेन बात ये है कि जब वो सॉरी आता है तो उसका मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कंग्रेचुलेशन आता है तो जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत सारे लोग उपस्थित हो जाएंगे। जिम्मेदारी कौन कहेगा? कि भाई टीचर भी कहेगा मैंने मैंने करा दिया, पेरेंट्स भी कहेंगे नहीं हमारे भी हम थे इसमें शामिल। तो जिम्मेदारी जब कंग्रेचुलेशन आता है तो उसके लेने के लिए बहुत सारे, आपको गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे जो उसमें एंटिटी है, इतने सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, साहस की बात तब है कि सॉरी की जिम्मेदारी कौन ले। तो आज हमारा पैनल इस बात पे हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे 3 एक्सपर्ट की टीम है, कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले, सॉरी की जिम्मेदारी। क्योंकि देखो, मैं इतना कह रहा हूं कि जब वो सॉरी आता है ना, कांटा सा चुभता है, कांटा सा, कहते हैं ना, दिल सा टूट जाता है पेरेंट्स का। और ऐसे में पेरेंट्स को एक साहस की भी आवश्यकता होती है। एक उसमें क्या होता है कि उसको एक मैं कहूँगा कि उसके एक सीख भी उससे मिलती है कि भाई क्या गलती रही। तो वह सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले पूछूंगा, अर्जुन सर आप ही बताएं कि ये सॉरी की जिम्मेदारी, सॉरी पहले तो सॉरी क्यों आया, बेसिकली सॉरी में आपको क्या लगता है, कौन है, इसका कारण क्या है? सर जैसे कि सर ने बताया, मैं बता दूं, जब कॉन्ग्रेचुलेशंस का आप क्रेडिट ले रहे हैं तो सॉरी की जिम्मेदारी भी लो, है ना सर। तो मेरा मानना है सर, जो कॉन्ग्रेचुलेशंस का क्रेडिट लेगा सॉरी की भी जिम्मेदारी उसको ही लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे सर, उसमें कोई एकेडमी हो, कोई हो, या हाँ, खुद बच्चे ने, पेरेंट्स ने खुद से तैयारी कराई हो बच्चे की। हाँ, हाँ, तो सर मेरा कहने का मतलब, अगर एकेडमी तैयारी करा रही, 400+ वाला पोस्टर छपवा रही हाँ, कि कॉन्ग्रेचुलेशन ये और सिलेक्शन 400+, तो फेलियर की भी जिम्मेदारी इसको ही लेनी चाहिए मेरे सर हिसाब देखो, से। लेनी तो चाहिए। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ना कि इसमें है कौन कौन शामिल। भाई जब बच्चा तैयारी करता है तो खुद है वो शामिल, एक पेरेंट होंगे, है और एक और एकेडमी एकेडमी टीचर देखा या जो भी उसका जो गुरु है उसका, वो तीन शामिल का है। कॉम्बिनेशन 3 है का सर। कॉम्बिनेशन है हाँ सर। हाँ। तो सर, सॉरी सॉरी जब बच्चे का आता है, क्या वो सॉरी सिर्फ मतलब वो एकदम से सॉरी आ जाता है, या सॉरी की नहीं पटकथा नहीं जब वो नहीं, बच्चा पहले दिन से? सोरे की पटकथा तो सर, जहाँ पे अगर पेरेंट्स तैयारी करा रहा है वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाती हाँ, है। मतलब वही तो मैं, हाँ वो ऐसा तो नहीं वो, है लास्ट हाँ के हाँ, दिन? नहीं नहीं सर, लास्ट के दिन बिल्कुल नहीं होगा ये, हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि लास्ट के दिन एग्जाम से 10 दिन पहले बोला सॉरी तो सबसे यू आर मेरा फेल। कहने का मतलब, सबसे बड़ा हाँ, विलेन कौन है इसमें, आप ये सबसे बताओ। बड़ा विलन है सर इसमें एकेडमी मेरे हिसाब से। आपके हिसाब अगर से सबसे? आप क्रेडिट ले रहे कॉन्ग्रेचुलेशंस का, तो सॉरी की भी जिम्मेदारी आप भाई, लो। सर की तरफ से आ गया, हाँ, सबसे बड़ा विलेन है एकेडमी। एकेडमी। लेकिन देखो, मैं इस बात से थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो भाई सबसे बड़ी विलन तो एकेडमी है, सर ने तो बता दिया। और देखो, हो भी सकता है, लेकिन अभी चलो इस बात को थोड़ा आगे चलते हैं, उस पर आएंगे निष्कर्ष पे। सर आपका क्या कहना है सर इस मामले में, कि कौन है ये सॉरी क्या है, और कौन है इसका जिम्मेदार? ये जो सर सॉरी है, इसका जो जन्म हुआ ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। हाँ, पूरी साल लगी है सर इसे सॉरी को आने के लिए। आने के लिए। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेरेंट्स की ये है गलती हम्म। कि सही बच्चे को मार्गदर्शन या सही जगह उसे नहीं गिरा गया। मतलब तो एकेडमी हो या तो सही गुरु हो या तो सही सर टीचर जैसे, हो। तो सर ये तो बात तो सर अर्जुन सर वाली बात तो यहीं कट गई, कि जैसे इन्होंने कहा कि पूरी तरह एकेडमी जिम्मेदार पूरी, हाँ है, जी, लेकिन जो जिम्मेदार उसमें भेजा किसने? भाई उसे पेरेंट्स। वो तो जिम्मेदार पेरेंट्स हो गए सर। लेकिन सारे नहीं है सर, हाँ, एक हद तक उनकी भी जिम्मेदारी है। हाँ, हाँ। मान लो मैं आग बंद यानी करके सर कहीं कहने भी का गिर हूँ मतलब है सर, कि सॉरी की स्टार्टिंग हुई पेरेंट्स पेरेंट्स से। हाँ, सर ये सर बात मैं हाँ, कह रहा हूँ। ये है उद्गम स्थल हाँ जो कहते हैं ना, हाँ, उद्गम। उद्गम स्थान जो है उसका हाँ, स्थान, हाँ, वो वहां से हुआ पेरेंट्स से। वो तो सर शुरुआत ठीक है, पेरेंट्स से हुई सर, हाँ बिल्कुल। जी। हाँ, और हाँ। फिर उसके जो है, जो उसका बाकी फिर तो नहीं, 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 देखो एकेडमी है सर उसकी, उद्गम स्थल तो पेरेंट्स से हो पेरेंट्स। गया। हाँ जी, उसका पालन पोषण किसने किया फिर? पालन पोषण सर टीचर और एकेडमी करेंगे। एकेडमी भाई या तो एकेडमी है तो एकेडमी, चलो, अदरवाइज। मेरा मानना सर ये है कि पेरेंट्स ने अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो एकेडमी उसको इम्प्रूव कर ले। सर देखो, ये बात सर कॉमन निकल के आ गई भाई, उद्गम तो जन्मदाता तो उसके पेरेंट्स ही है हुए। सर, पेरेंट्स है पालन 100%। पोषण उसका कह रहे हैं आप टीचर। बच्चा कहाँ है फिर? मतलब ये बिल्कुल निर्दोष है? नहीं नहीं, बच्चा उसके नहीं, बाद है सर एकेडमी। बच्चा बच्चा निर्दोष नहीं है सर। हम्म। बच्चा भी मैं मान के चलूं तो वैसे एकेडमी तीसरे नहीं सर, नंबर पे आज है। देखो सर, मैं बताऊं सर, जी इस जी, बात को, कड़वी बात को खोलो। हाँ। क्योंकि आप कह दो कि बच्चा पूरी तरह निर्दोष है, बच्चे को तो कुछ गुनाह ही नहीं है, वो तो नहीं जानते सर, हो, तो मासूम था। लेकिन सर 1 साल तो ऐसा हो ही नहीं रहा है है। सर, हैं? बच्चे की भी इसमें हम्म, है। हम्म, 50% बच्चा भी है, हम्म, एकेडमी भी है। हम्म, क्योंकि मैं बताता हूँ सर, मान लो जो बच्चे हैं, हम्म, शिक्षा सब एक सी दी जा रही है। हम्म,
भाई ऐसा नहीं है एकेडमी, हम तो अपनी अलग बात है, क्योंकि कोई वीक बच्चा है तो उसे अलग से 1-2 घंटा पढ़ा देंगे, एक टीचर लेके बैठ जाते हैं। सब जगह ये सुविधा नहीं है, तो उसमें क्या है, सभी बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, सब एक जैसी शिक्षा मिल रही है। कोई थोड़ा बच्चा कम ग्रहण कर रहा, कोई ज्यादा कर रहा, कुछ अपने से प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, कम करते हैं। और एकेडमी की ये है, एकेडमी क्या करती है, मान लो एक साथ क्लास चल गई 100 बच्चों की या 50 की चल गई, उन्हें बाद में कोई मैटर ही नहीं है, टॉपिक खत्म हो गया, किसकी समझ में आया किसकी समझ में नहीं आया। ठीक है सर, तो इसमें मैं मानता हूँ पेरेंट्स की भी, सबसे पहले पेरेंट्स की है 10%। सर सबसे पहले तो पेरेंट्स है कि पेरेंट्स ने जो माचिस कहना भाई, जब पूरा लंका दहन हुआ तो हनुमान जी की जो पूंछ में वो जो माचिस की डिबिया सी जला के पेरेंट्स ने तिल्ली लगा दी। लगाने के बाद अपना पीछे सो गए, है ना। और सर फिर वो आग जलती रही, बच्चा क्या है, जैसे आप सही कह रहे हैं सर कि 50% क्या, मैं बच्चे को बीच में 40-50% कहूँगा, बताओ क्या सर। हाँ 40 से 50%। अगर बच्चे को घर पे उसकी एक दिन मान के चलो, उसको कह दो कि भाई तेरा बर्थडे नहीं मनाएंगे, पता क्या करेगा, ऐसे मुंह लटक जाएगा, रोना सा हो जाएगा सर। ठीक है, उसको कह दो तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा, 3 दिन तक खाना नहीं खाएगा। लेकिन जब उसे एकेडमी में क्लास नहीं मिलती, उसका बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, उसको सब पता होता है, लेकिन एक बार फोन करके घर नहीं, ये नहीं कहेगा कि आज क्लास ही नहीं चली, आज घंटे नहीं चले, यहाँ पे टीचर हमें रोज रस्सी चढ़ा रहे हैं, झूला झुला रहे हैं और इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं, वो एक दिन नहीं बताएगा। तो 40% तो मैं कहूँगा सर ये बच्चा भी इसमें जिम्मेदार है। अगर वो पेरेंट्स को बता दे कि पापा मम्मी आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, यहाँ से मुझे निकालो, मैं गलत आ गया, यहाँ पे नहीं हो रहा जो आपने भेजा था, तो मुझे लगता है इस गलती को सुधारा जा सकता है। लेकिन सर जब पैसे चले जाते हैं, फिर पैसे में तो सर पेरेंट्स के पास सर मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि जो जैसे सर ने बताया कि अगर पैसे चले गए, तो मेरा मानना है कि जो पैसा है बच्चे के फ्यूचर से ज्यादा नहीं है भाई, फिर भी निकाल लो अपने बच्चे को, मेरा मानना ये है। 10, 15, 20 हजार 25 हजार रुपये चले गए तो बच्चे का जो फ्यूचर है वो करोड़ों में, हजार अरबों में, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते पैसों के बारे में। ये बात तो आप कह रहे निकाल लो, लेकिन उन्हें तो सर बाद में पता चलेगी ना जब सॉरी लिखा आएगा। नहीं वो तो सर, वो तो बात ठीक है। सॉरी की तो कहानी बहुत लंबी है ना सर, वो एक सॉरी की जो कहानी है, सॉरी वाली जो कहानी बनेगी सही सर, वो 1-2 महीने की नहीं बनेगी, वो तो लगातार जब से एडमिशन हुआ बच्चे का और टिल रिजल्ट, एग्जाम रिजल्ट, तब तक की कहानी बनेगी वो कहानी तो बननी सर। आप बार बार ये कह रहे हैं निकालो निकालो, सर भेजो कहाँ, ये भी तो बताओ ना कहाँ भेजो ये तो बतानी पड़ेगी ना। कहाँ भेजो, यहाँ भेजो भाई ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में भेजो। डिफेंस एकेडमी इस मामले में कह रहे निकालने के, तो हम बता रहे, हम ये नहीं कह रहे कि खाली निकाल लो, भेजो कहाँ भेजो। ऐसी एक जगह जहां सॉरी बदल जाएगी कंग्रेचुलेशन में, जहां पे वो पटकथा शुरुआत में जो लिखी जाती है सॉरी की, उसको शुरुआत में उसका नामो निशान मिट जाएगा, शुरुआत में ही हम इसको बिल्कुल साइड में रख देंगे। ऐसी एकेडमी में आपको भेजना है। रही बात, सर की बात बिल्कुल सही है, बच्चे के भविष्य से बड़ा पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ मेहनत की कमाई है, पैसा बड़ा नहीं है। पर सर अब ये बताओ सर, जैसे RMS CET का अब रिजल्ट आ जाएगा, पेरेंट्स का पैसा चला गया, ठीक, 105, 110 नंबर, 100 नंबर, 95 नंबर, 90 नंबर भी आ गए। अब इसमें तीनों को क्या क्या सीख उसमें मुझे आपके हिसाब से लेनी चाहिए, और अगला स्टेप क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन की तरफ बढ़े सर। अब ये तो देखो हो गया, जो देखो सर अब हो गया तो हो गया, गलती हो गई तो सुनो, बहकावे में पेरेंट्स आ गए, ठीक है, मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं हमारे, वो कहते हैं सर बहकावे में आ गए हम, कोई बात नहीं, बहकावे में आ गए ना, टेंशन मत लो, एक बार बहका लिया आपको, इस बार हम बैठे हैं, हम बहकाने नहीं देंगे। क्योंकि आप एक बात देखोगे, RMS CET का रिजल्ट आएगा, आज आ जाएगा, आ चुका है, जो भी है हो जाएगा। हर चीज की जल्दबाजी रहती है एकेडमी को। अगर किसी एकेडमी में अगर सर छोटा सा फंक्शन भी हो गया ना, कोई टीचर का केक भी कट गया ना, उसकी बाकायदा आ जाते हैं बच्चों को। सर मैं तो देख रहा हूँ, एक आगरा में करके एकेडमी है सर, क्या ठुमके लगा के टीचर और सब कुछ नाच डांस। सर मैं कहना, अब की बार सिलेबस में ये भी ऐड है क्या, ठुमके लगाना? सर नहीं सर, ये देखो उससे मतलब क्या होता है, बच्चा उसमें क्या होता है, देखो बच्चा उसमें कैसे फंस जाता है, बच्चे को थोड़ा सा पब्लिसिटी मिलती है, बच्चे को भी लगता है अरे वाह मनोरंजन हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बाद में इसका क्या असर होगा। अब सर देखो ऐसी एकेडमी हो रही है जो टीचर के डांस, बच्चों के डांस, अरे मैं तो तब मानता जब आप RMS CET का रिजल्ट देने के बाद बच्चों से डांस करवाओ, और दो भागों में बच्चों को बांट लो। एक तरफ जो आपकी एकेडमी में टोटल बच्चे हैं, लिख दो आवर टोटल स्ट्रेंथ इज 700 फॉर वन ब्रांच, एंड
If you have 10 branch, then 700 into 10 that is 7000. सबसे पहले तो ये लिख दो, छोटा सा मैथ है, कोई बड़ी तो बात नहीं है सर इसमें। फिर क्या करें, our RMS selection this one, then after our failure number is 6500 और उनके आंसू पूछो, उनके आंसू उनके साथ खड़े हो, उनको लाओ सबसे पहले। भाई मेरा तो सर इसमें मानना ये है। तो सर अब आप मुझे ये बताओ समाधान क्या है, कैसे इस बार पेरेंट्स को अलर्ट रहना है, इस चोरी से कैसे बचना। आप एक फाइनल चीज 2-3 पॉइंट आप पेरेंट्स को दे दो सर। ये जैसे सर पेरेंट्स हैं और क्योंकि उन्होंने पहले कहीं ना कहीं अपने बच्चों को शिक्षा दी हुई है, दिलाई है, और जैसा भी हमसे मान लो रिजल्ट आएगा, मैं मानता हूँ अगर डायरेक्ट कहें, ये तो मजाक की बात हो गई, भाई यहाँ आ जाओ, आ जाओ, हम नहीं कहते हम डायरेक्ट आओ, आओ, देखो, ठीक है सर, उस बात को अनुभव करो, बिल्कुल अच्छा लगे ज्वाइन करो। अभी हमारे पास भी एडमिशन जो है बहुत हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आओ एक बार विजिट करें। नहीं सर, क्या पता जहाँ पे पहली बार लुटे हुए हैं वो, भाई जिन लुटेरे जो मैं उनको लुटेरे कहूंगा सर, जिन लुटेरे उन्होंने उनको पहली बार, क्या पता हम भी उसी तरह से लूट ले। नहीं सर, नहीं, उसमें मैं बताऊंगा सर। हाँ, रियल बात तो ये थी, कल एक विजिट आई थी, उन्होंने बात में कहा कि भाई जो वीक बच्चा है, सर बोलते हैं बार बार की वीडियो में, आप कैसे प्रिपेयर करते हो। हमारे सर हैं सुशील सर, मैंने कहा उनसे वो जो पिछली बार का वो है हमारे यहाँ स्टडी का रिकॉर्ड, उसकी चाबी कहाँ है, सर ने ला के दिखाया, मैंने उन्हें संदूक खोल के, ये देख लो, और मैंने उनके हाथ में वो दे दी सारी रिकॉर्ड, आप ठालो कहीं से भी, फेक है रियली आपको पता लग जाएगी। बस सर उन्होंने गैली संदूक देख के एक बच्चे की, फिर मैंने कहा ये रही OMR, सारी चीज खोल के दिखाई एकदम, उन्होंने गैली पेमेंट कर दिया, सर हमारी सीट बुक कर दो। ठीक, और इससे ज्यादा सर विश्वास के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब हनुमान तो है नहीं, छाती फाड़ के दिखा देंगे, बाकी रिजल्ट आ जाएगा जब दिख जाएगी। हनुमान तो आग लगा रहा है। जैसे भाई जैसे सर ने बताया, भाई हमने एक बात बताई, सर ने बताया कि जो इस चोरी का जो बर्थ पैलेस है वो पेरेंट्स है सर। हाँ। तो यहाँ से इस चोरी की जो शुरुआत होगी वो पेरेंट्स से होगी, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, जैसे सर ने बताया। जिम्मेदार तो पेरेंट्स, क्योंकि लेकिन पेरेंट्स भी कम शाने नहीं बनते भाई। हाँ, उनको भी ना ये लगता है जैसे कोई एकेडमी उनका हवाई बातें कर दे, अरे आपके बच्चे को तो हम पता नहीं क्या बनवा देंगे, तुरंत यकीन कर लेते हैं हवाई। मेरा मानना है पेरेंट्स को भी असली स्थिति को समझना चाहिए कि कौन क्या करा सकता है। तो ये सर, ये सही और गलत का डिसीजन जो है पेरेंट्स को लेना है सबसे पहले। अब पेरेंट्स कैसे लेंगे भाई इस डिसीजन को, सबसे बड़ी बात है एकेडमी में जाओ, टोटल स्टूडेंट देखो कितने हैं भाई, हमारे पास अब की बार 35 थे, उनका विद रोल नंबर रिजल्ट देखो, RMS वाली साइट पे चेक करो उनका कितने फेल है। भाई हमारी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो फेल को एक और रख देगी और पास को एक और हमारे जो स्टूडेंट है फेल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 नंबर से फेल होंगे। जो फेल है 35 में से 3-4 स्टूडेंट फेल है, 3 नंबर से या 4 नंबर से फेल है टोटल। बस सर देखो आपने बिल्कुल निचोड़ कर दिया। एकेडमी की सही पहचान ये हो गई, पेरेंट्स एकेडमी में जाए, जिस भी एकेडमी में जाए, पहले हमारी में तो मैं कह रहा हूँ बाद में आए, छोड़ दो, हमें तो अलग रख दो, हमें तो छोड़ दो, पहले धक्के खा लो और पहले लूट लो पूरे, पहले अपने पैसे पूरे लुटा लो, वो करने के बाद हमारे पास आ जाना, कोई हम तो तुम्हारे दुख में शामिल हैं, हमें तो रख दो अलग। हम तो सोरी को कंग्रेचुलेशन में बदलने के लिए बैठे ही हैं। पहले क्या करो, चले जाओ, जाने के बाद उनसे पूछना कि श्रीमान व्हाट इज योर टोटल स्ट्रेंथ, तो वहां से एक निकल के आएगा नंबर, आवर टोटल स्ट्रेंथ इज 1000, ठीक, एक नंबर निकल के आ गया। फिर उनसे पूछना कि हाउ मेनी सिलेक्शन डिड यू प्रोड्यूस इन लास्ट ईयर, तो वो बताएगा कि नहीं सॉरी नहीं, वो एक नंबर देगा, दैट इज 20 सिलेक्शन, 50 सिलेक्शन, देन यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज 50 अपॉन 1000, सर टोटल स्ट्रेंथ 1000, ठीक है, तो मतलब 5%, मतलब 5%, मतलब 100 में से 5 बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब एकेडमी का रिजल्ट बेहद गंदा है, बेहद घटिया है। इसका मतलब तो सर वो बच्चे अपने पास अपनी मेहनत से पास। बस अब पेरेंट्स सर नादान है, देखो पेरेंट्स को ये बात पता नहीं होती। पेरेंट्स क्या, अरे 50 बच्चे सिलेक्ट हुए थे इनके, अब वो खुश 50 बच्चे में परसेंटेज में तो निकाल दो, लेकिन अब निकालेगा इस बार क्योंकि सुनो, जब वो जब उसको मिलता है तो सब चीज निकालता है फिर वो। हाँ सर, अब की बार जो पेरेंट्स है, मैं देखा पेरेंट्स ये देखता है कि हमारी एकेडमी में जो पेरेंट्स आया था अभी 3-4 दिन पहले विजिट के लिए, तो कह रहा था सर परसेंटेज में रिजल्ट क्या है, परसेंटेज में रिजल्ट, तो फिर मैंने उसको बताया कि 32 में से 28 है भाई सिलेक्ट, अब निकाल दो परसेंटेज में 90% प्लस रिजल्ट है भाई हमारी एकेडमी का।
नहीं सर, जितनी जितनी सर एक बात और बता दूं, जितने हमारे पास है उतनी एकेडमी के फेल है भाई। बस बस 90% हमारा पासिंग रिजल्ट है, उनका फेल का रिजल्ट है 90%। 90% अब यहाँ से इवेल्युएशन कर लो आप वाइस एकेडमी वर्सा का हो गया कैसी सर, वाइस एकेडमी है। वर्सा। तो सर देखो, अब जैसे सोरी आता है, सुनिए, सोरी जैसे आता है भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा मेरी सभी एकेडमी से, सभी टीचर से, हम क्योंकि सब एक ही हैं। देखो सर, वैसे हम लोगों का कंपटीशन है, कई बार कहते हैं कि सर आपका उससे, आप एकेडमी से कंपटीशन करते हो, हम तो करेंगे भाई, क्योंकि कंपटीशन करने से क्या होता है, एक क्वालिटी निकल के आएगी। क्वालिटी ठीक है, एक बात तो तय है। दूसरी बात यह है कि इस बार सर हमारी सभी एकेडमी से, सभी टीचर से, चाहे वो ट्यूशन का टीचर है या किसी एकेडमी का टीचर है, या हमारी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, ऐसा करना, आरएमएस सीईटी का जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, आने के बाद सबसे पहले प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा मत करना कि 20+ सिलेक्शन, 30+ सिलेक्शन, नहीं, सबसे पहले करना कि कितने बच्चे फेल हुए, पहले एक टोटल स्टैंड सर, हाँ। और फिर कहना। चलो सर, इसमें मैं एक डिस्काउंट तो दे रहा है, बाद में भी कर देना। चलो पहले नहीं अपने नहीं पास ना दिखा ना देना, फिर बाद में ना कर ना नहीं देना। सर, मैं बताऊंगा ना सर, बाद में बताऊंगा सर, बाद में पेरेंट्स का विश्वास नहीं बनता, इससे ना पेरेंट्स का विश्वास ज्यादा बनेगा, सबका आप क्या करना, आरएमएस के आपके मान के चलो 400 बच्चे आपके पेपर देने गए, क्योंकि सर पता क्या है, जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तब भी शॉर्ट बना हुए हैं सर ये। हाँ, तब भी अगर डालते किसी हैं। कैंपस में बच्चे, मैं देख रहा सर, पता नहीं कौन सी एकेडमी, नाम तो सर मैं भूल गया, कहीं दरगी है सर, आपका राजस्थान की है सर, उस एकेडमी ने अपने शॉर्ट बना रखे, हजारों बच्चे खड़े सर उसमें, हजारों बच्चे, मतलब खड़े हुए हजारों बच्चे हैं, ठीक है, कुछ डांस वांस में जो फंक्शन कर रहे हैं। जब भाई तुम फंक्शन करते हुए हजारों बच्चों का फोटो डालते हो, तो यार तुम, ये भी तो एक फंक्शन ही है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा फंक्शन है सर। और मैं तो इससे बड़ा सर ये इस फंक्शन का नाम रख दो, ये सिलेक्शन वाला ना ना फंक्शन। ना 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 मातम वाला सर, मातम है ना नहीं सर। नहीं, सिलेक्टेड बच्चों हाँ, को निकाल अच्छा, कर हाँ रखो ना हाँ सर, हाँ हाँ, ये सिलेक्टेड बच्चों को। सुनो, वो इतनी भीड़ सिलेक्टेड बच्चों वाली ठीक दिखा है दो आप। ठीक है ठीक है सर, इसमें ये हो जाएगा कि भाई जब सारी चीजें डाल रहे हो, आप क्या कर रही हो कि आपके पास माने जितने भी बच्चे हैं, 100, 400, 500, 700, जब सब चीजें डालते हो, मान के चलो सर, मैं देखता हूँ कि बच्चे बस में चढ़ रहे हैं, इतनी बस निकलेगी सर, सेंटर पे तो हम देखते थे 7 बस, 10 बस, 12 बस आ रही हैं एकेडमी की। भाई जब 10-12 बस आ रही हैं, सारी चीज आ रही है, तो आप क्या करियो, आपको करना ये है कि सीधा इस बार रिजल्ट वाले बाद में रख दो सारे, सबसे पहले कितने बच्चों को आपने फेल कराया उसकी जिम्मेदारी लो, ठीक। और जैसे ही उनको सॉरी बोला, वो एकेडमी के सारे स्टाफ निकल के आए और हाथ जोड़कर, कान पकड़कर सॉरी मांगे सारे, कि हाँ हमने 640 बच्चों को और हम इस चोरी के जिम्मेदार दार हैं, ये है सर इसका निदान, तब है सर ये बात सच्चाई। और मैं ये नहीं कहता इससे सर इससे उनके पेरेंट्स कम, बच्चे कम नहीं होंगे, नहीं सर, इससे बच्चे कम नहीं होने सर, इससे उस बार उस एकेडमी में डबल बच्चे आएंगे। इस बार मेरा ये विश्वास है कि अगर आपने सच बता दिया तो आपके पास 640 की जगह, 700 की जगह 1400 बच्चे आएंगे, क्योंकि आपने सच बता दिया, है कि नहीं सर। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा निदान यही निकल के आता है, पेरेंट्स को सावधान होना होगा, ऐसा नहीं किसी भी एकेडमी में डाल दिया, परसेंटेज में सिलेक्शन देखना है। हमारी एक एकेडमी है, हम दम रखते हैं सॉरी को कंग्रेचुलेशन में बदलने के लिए, जिस बच्चे की डेट ऑफ, सॉरी की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। हाँ 2-4 नंबर भाई देखो, तो आरएमएस का सैनिक स्कूल का रिजल्ट आएगा, हमने बता रखा है कि हम जो बच्चा फेल हुआ है, जो हमारी एकेडमी फेल है, उसके साथ हम आएंगे, खड़े होंगे कि हाँ भाई इसके सॉरी के जिम्मेदार हम हैं, हम आएंगे, सॉरी को हम फिर कांग्रेचुलेशन में बदलेंगे, ठीक है। अभी तक अलग ही भगवान की दुआ से सर, हमें ये सॉरी को फेस करने का मौका नहीं मिला, और उम्मीद करते हैं हमारी जो टीम है ना भी मिले, ठीक है, क्लियर। तो भाई ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखना है सबको, पेरेंट्स को और सभी जो हमारी कम्युनिटी स्टाफ्स हैं, कि इस बार आपको सॉरी की बिल्कुल एकदम सीना ठोक कर जिम्मेदारी लेनी है। क्योंकि सर जब मैं देखता हूँ किसी का सिलेक्शन हो जाता ना सर, हमने कराया था इसका सिलेक्शन, ये बच्चा दिन रात करता था, ये बच्चा ऐसा पढ़ता था, अरे भाई वो बच्चा तो हो गया, एक हो गया, वो रख दो उसको अलग, उसकी एक कहानी पीछे जो भीड़ खड़ी है, हाँ उस 99 में 200-500 बच्चों, उनको उनकी जिम्मेदारी लो, उसमें दिखाओ अपना साहस। सर मैं बात कर रहा था, जैसे अभी मेरी एक अकेडमी, मतलब एक पेरेंट से बात हो रही थी, वो ये कहता है कि सर अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है, वो कहाँ पे, बिहार में, वो बच्चे बांट देती है वीक में। अच्छा, मैंने कहा आपका बच्चा किस में था, कह रहा सर वीक में था मेरा बच्चा। फिर मैं बाद में क्या हुआ, कह रहा कितने नंबर आए, मैंने पूछा सर कितने नंबर, कह रहा सर मेरे बच्चे के 180 नंबर आए। मैंने बच्चा भाई वीक में था, वीक में ही रह गया। वीक में फिर फायदा क्या भाई ये भी हो रहा है, आपके academy बच्चे को वीक में बांट देंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि वीक में तो बांट दिया, उसको वीक से स्ट्रॉन्ग में लाएगा कौन, सॉरी लाएगी, सॉरी लाएगा सर उसको, सॉरी लाएगा उसको बस।
तो ये आपको देखो, हमने सारा बिल्कुल हमारा काम है देखो पेरेंट्स को गाइड करना, और हमारा टारगेट है कि जो जननी है ना, जो जननी इस सोरी को लाने का जनक कौन है, वो पेरेंट्स है ना। हमें उस पेरेंट्स को अलर्ट करना है कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। जिस भी एकेडमी में जाओ परसेंटेज में देखना, परसेंटेज में देखना। आपको पता ही रहता है कि इस एकेडमी में कितने बच्चे हैं, हमारी पूरी साल का आपको पता है क्या रिकॉर्ड है। इस बात को खास ख्याल रखें। RMS CET का रिजल्ट आ जाएगा, कंग्रेचुलेशन जिन बच्चों को मिलता है भाई, बहुत मेहनत करी होगी उन्होंने, टीचर्स नहीं बहुत, मैं भी उनको बधाई देता हूँ, हमारी टीम भी बधाई देती, सब अपने वाल तो वो अपने आप ही अपना फीट थपथपा लेंगे। लेकिन इस बार बात है, चिंतन करने की बात है, सोरी का जिम्मेदार कौन। तो सोरी की जिम्मेदारी सारे एकेडमी है, तो एकेडमी सर पेरेंट्स भी है इसमें, पेरेंट्स भी जो पेरेंट्स घर से तैयारी कराते हैं भाई, वो हमें अपना शॉट बना के भेज दें, हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। पेरेंट्स क्या करें कि हेलो सर, हमने अपने बच्चे की तैयारी कराई थी और घर से तैयारी कराई थी, मैं किसी कारणवश बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा पाया, मेरे से समय नहीं दिया गया, उसकी भी वो जिम्मेदारी ले। मैं इस बात में पेरेंट्स को भी कहूँगा, ठीक है। और जो स्कूल है, स्कूल की तो मैं सबसे पहले जिम्मेदारी देता हूँ, क्योंकि फर्जी ट्रॉफी लोकल। ये मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस स्टोरी की स्टार्टिंग हम करेंगे। हाँ चलो सर, हमने तो कर, हमको हम तो कर सर, हमने तो कह ही नहीं, हमने तो कह दिया भाई, हम तो देखो सर, हमें तो सर देखो पेरेंट्स के साथ दुख बांटना, जी जी है ना, हमें तो दुख बांटना भाई, हमें नहीं इस बात नहीं, से अगर कर। कोई एकेडमी का है तो उनकी तरफ से वो हमें अपना डाटा दे दें, हम बोल देंगे सॉरी, हम गले मिलकर बोलेंगे हम उनसे। ले लेंगे सर। देखो सर, देखो इसमें ना सर, देखो भाई, हम इसमें ना वो वाली बात कहते हैं ना, पैसे दिल्ली काम धंधे होगी, सारी चीज़ों में एजुकेशन भी है। हमें दर्द होता है जब बच्चा पूरी रात पढ़ते हैं ना, 12 बजे तक बच्चा पढ़ रहा है, एक सुबह भी उठ रहा है, लेकिन नंबर कहाँ है भाई, तकलीफ होती है। तो मैं कह दूं कि कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा दुख पेरेंट्स को होता है, सबसे ज़्यादा दुख हमारी एकेडमी में तो स्टाफ को होता है, क्योंकि उनके साथ दिन रात हम तैयारी कराते हैं, फिर बच्चे को होता है, बाद में पेरेंट्स को होता है। लेकिन खैर जो भी है, दुख तो होता है, नुकसान अल्टीमेट बच्चे का होता है। और ऐसा आपको याद रखना, अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 की बात की है, तो एक मौका हमारे लिए भी है। मैं नहीं कहता आप चले जाना जहां भी जाना, आपको जहां देखना, पहले सारी जगह सॉरी ले लेना अपने आप पे, सॉरी अलग अलग जगह की सॉरी ले लेना। जब फिर आप थक जाओ तो कंग्रेचुलेशन हम बना देंगे आपकी सॉरी को। तो उम्मीद करता हूँ हमने कुछ, हो सकता है हमसे कुछ चीज़ें वैसी भी निकल गई जिसमें आपको दुख हुआ हो, उनके लिए हमारी टीम आपसे क्षमा मांगती है। लेकिन हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है आपको ठेस पहुँचे, आपका दुख में हमें साथ रहना होता है, और उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बच्चे का अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या है सबका, कि बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।